अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम वसीम और ये हमारा रिसर्च पेपर के हवाले से पहला ट्यूटोरियल है जिसमें हम कवर करेंगे रिसर्च पेपर बेस्ड ऑन नेटवर्क सिक्योरिटी। तो आ जाएं दोस्तों, शुरू करते हैं। ये रिसर्च पेपर आईओटी सिक्योरिटी रिव्यू, ब्लॉकचेन सॉल्यूशन एंड ओपन चैलेंज बाय मिनाज अहमद खान एंड खालिद सलाह। ये दोनों रिसर्चर का ताल्लुक़ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से है और ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था 2017 में। एब्स्ट्रैक्ट कुछ यूँ है कि स्मार्ट होम, सिटीज़ और लगभग हर चीज़ स्मार्ट होने के बाद आईओटी उभर के सामने आ गया है विद सिस्को। वेट्स भी है, साइंससॉफ्ट, ऑक्सीजाइल और बहुत सी कंपनी हैं जो आईओटी डिवाइस मेक करती हैं। और सिस्को ने प्रेडिक्ट भी किया था कि 50 बिलियन तक डिवाइस हो सकती हैं बाय 2020, जो कि वेल प्रेडिक्टिव था। अलबत्ता आईओटी डिवाइस बहुत आसानी से हैक और कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। आम तौर पे आईओटी डिवाइस बहुत लिमिटेड होते हैं स्टोरेज के मामले में, कंप्यूट एंड नेटवर्क कैपेसिटी के हवाले से, एंड दे आर मोर वल्नरेबल टू अटैक देन अदर एंड पॉइंट डिवाइस सच एज अगर स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर। इस पेपर में हम प्रेजेंट कर रहे हैं आईओटी सिक्योरिटी इशू प्रोटोकॉल जो कि यूज़ होते हैं नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन में एंड मैनेजमेंट में। ज़्यादा अहम ये है कि कैसे ब्लॉकचेन जो कि बिटकॉइन का टेक्नोलॉजी है इस आईओटी डिवाइस को ज़्यादा सिक्योर कर सकती है। इंट्रोडक्शन। बहुत तेज़ी के साथ स्मार्टफोन और हाई स्पीड नेटवर्क के आने के बाद आईओटी ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया है। ये नुमाइंदगी करता है कि डिवाइस का आपस में इंटरकनेक्ट का थ्रू प्राइवेट या पब्लिक नेटवर्क के ज़रिए आईओटी डिवाइस आराम से रिमोटली कंट्रोल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेनोवो का जो शूज़ में एक सेंसर है जो कि प्रोवाइड करता है ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग फिटनेस। अब आते हैं इसके आर्किटेक्चर एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस पे। एप्लीकेशन एंड मैसेजेस के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं जैसे कि HTTP, XML, JSON और नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट के लिए IPv6 इसने लिखा हुआ है। वैसे IPv4 भी यूज़ होती है आईओटी डिवाइस के लिए, और फिज़िकल डिवाइस के लिए ब्लूटूथ हैं, वाईफाई वगैरह यूज़ होते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज़ को अगर हम कैटेगराइज करें तो उसमें 3 आते हैं: लो लेवल सिक्योरिटी इशू, इंटरमीडिएट और हाई लेवल। आगे जाते हैं। लो लेवल सिक्योरिटी इशू में जैमिंग एडवर्टाइज ये है कि जो मीडियम है हमारे कनेक्टेड डिवाइस में उसका रेडियो सिग्नल को छेड़छाड़ करके उसके फंक्शनैलिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। उसके बाद है इनसिक्योर इनिशियलाइजेशन, मींस कि इसके फिज़िकल लेयर को सिक्योर होना लाजमी है इन ऑर्डर टू कि कोई अनऑथराइज रिसीवर रिसीव ना कर सके। तीसरा है इनसिक्योर फिज़िकल इंटरफेस। फ़िज़िकल फैक्टर बहुत सारे थ्रेड आते हैं जैसे कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिवाइस। अगर फिज़िकल सिक्योरिटी अच्छा नहीं रहा, जो टेस्टिंग टूल में यूज़ होते हैं मे बी दे एक्सप्लॉइटेड। सिंक ऑल अटैक वो होते हैं जो कि राउटिंग रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्ड करते हैं अटैकर नोड को, जो कि एक टनल क्रिएट करने के बाद प्राइवेसी वायलेशन और डिनाइल ऑफ सर्विस करते हैं। साइबर अटैक वो होते हैं जो कि फेक आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं नेटवर्क में और रिज़ल्ट में हमें मिलता है स्पैनिंग एंड फिशिंग अटैक का सामना करना पड़ता है। हाई लेवल सिक्योरिटी इश्यूज़ में इनसिक्योर इंटरफेस। आईओटी सर्विस को यूज़ करने के लिए जो इंटरफेस यूज़ करते हैं, चाहे वेब हो या मोबाइल हो या लैपटॉप हो, दे आर वल्नरेबल टू अटैक। इनसिक्योर सॉफ्टवेयर फ्रेमवेयर, जिस हिसाब से जो फ्रेमवेयर बनाया गया है चाहे किसी लैंग्वेज में हो, इट नीड्स टू बी टेस्टेड केयरफुली। मिडलवेयर सिक्योरिटी,
different interface or environment may be it will need to be incorporate to provide secure communication. सिक्योरिटी सोल्यूशन फॉर आईओटी। अब इसमें इस पेज में सोल्यूशन का जिक्र है। तो पहले में जैमिंग एडवर्टरीज, इसका अफेक्टेड लेयर क्या है, फिजिकल लेयर को ये अफेक्टेड करता है। अभी सोल्यूशन इसके अंदर क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि मेजरिंग सिग्नल स्ट्रैंड, कंप्यूटिंग, पैकेट डिलीवरी, और दूसरे नंबर पे लो लेवल सिग्नल। इसका भी जो है अफेक्टेड लेयर जो है फिज़िकल लेयर है। सिग्नल इसके सोल्यूशन में आते हैं सिग्नल स्ट्रैंड, मेजरमेंट एंड चैनल, और ये सारे सोल्यूशन ये लिखे हुए हैं। ब्लॉकचेन सोल्यूशन फॉर आईओटी सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पेश नजराना है इंडस्ट्री और रिसर्च कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी है और मेजर रोल है इसका इन मैनेजिंग, कंट्रोलिंग, और बहुत से अहम चीज़ ये है कि ये आईओटी डिवाइस को सिक्योर करता है। इस सेक्शन में ये डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे ब्लॉकचेन एक की एनेबलर है फॉर सिक्योरिटी ऑफ आईओटी डिवाइसेस। बैकग्राउंड में ये है कि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क में ट्रांजैक्शन करता है। इसके अंदर डेटा एक चेन में ब्लॉक हो जाते हैं और वैलिडेट इसको माइनर करता है। ब्लॉकचेन के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो रिकॉर्डेड हो जाते हैं। बिटकॉइन नेटवर्क में माइनर्स वैलिडेट करते हैं बाय कंप्यूटिंग ऐश। एक मरतबा ट्रांजैक्शन वेरीफाइड होने के बाद इट कैन नेवर बी अल्टर और इरेज। That is the benefit of blockchain technology. Conclusion, आज के डेट में आईओटी डिवाइस बहुत इनसिक्योर हैं, क्योंकि बहुत से रुकावट हैं रिसोर्सेज के हवाले से, और ना ही इनका स्टैंडर्ड कोई हाई क्वालिटी का है। इस पेपर में हमने सिक्योरिटी इश्यूज़ को डिस्कस किया जो कि आईओटी डिवाइस में होते हैं, और ये भी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हेल्पफुल साबित हो सकती है आईओटी डिवाइस के लिए। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।